एस्तर उसका दूसरा अध्याय 8 पद से 11 पद को देखेंगे। एस्टर चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 11। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए जी और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की जी। गईं, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। जी वो युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी हाँ और वो उससे प्रसन्न हुआ। जी जब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी जी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने ना तो जी अपनी जाति बताई थी ना अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। जी मोर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था जी ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। और उसके साथ क्या होगा। एक बात जो मुझे संसार के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और वो ये कि ये बहुत खुदगर्ज है, बगैर मतलब के हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ते। एक चीज़ जो मुझे संसार के बारे में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और वो ये कि बहुत ज़्यादा खुदगर्ज है। यहाँ पे सारे रिश्ते, यहाँ पे सारे नाते, यहाँ पे दोस्ती, सारे संबंध जो होते हैं वो इस बात के ऊपर आधारित होते हैं कि हमको क्या फ़ायदा, हमको यहाँ पे क्या प्राप्त होने जा रहा है। सारे रिश्ते प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, फायदे और नुकसान के ऊपर आधारित होते हैं संसार में। पर मेरे प्रियो, मुझे अपना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बेहद पसंद है। उसकी शिक्षाएं, दे आर सिंपली ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत हैं। आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोमियोस का 5वां अध्याय, उसके 5वां अध्याय 7 से 8 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता परंतु है हो सकता है किसी भले मनुष्य के किसी लिए भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी कोई साहस मरने करे। का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर परंतु हम पर परमेश्वर हम पे अपने प्रेम की अपने भलाई प्रेम की भलाई इस रीति से इस प्रकट रीति करता से है प्रकट कि करता जब है हम पापी कि ही जब हम थे, पापी ही थे, तभी मसीह हमारे हमारे लिए मरा। लिए मर गया। दिस इज सो अमेजिंग। वो संसार जो कि मतलब से, जो कि खुदगर्जी से भरा हुआ है, उसको बनाने वाला परमेश्वर प्रेम से भला हुआ परमेश्वर है। और वो इतना भला परमेश्वर है, वो अपनी प्रेम की भलाई हम पर इस प्रकार से प्रकट करता है कि जब हम पापी में थे तभी वो हमारे लिए आकर के मर गया। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, और किसी भले जन के लिए हो सकता है कि वो कोई साहस करे कि उसके लिए मर भी जाए, परंतु परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई हम पर इस प्रकार से प्रकट करता है। जब हम पाप में ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। आप एक और पद को देखिए मेरे साथ में, भजन संहिता 144 उसके 3 और 4 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अमेजिंग लव, हैरान करने वाली मोहब्बत जो है वो हमको परमेश्वर की तरफ से दिखाई देती है। जी हे यहोवा, जी मनुष्य क्या है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता हे है, यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ कि तू चिंता उसकी करता कुछ है। चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान जी, है, उसके दिन ढलती उसके हुई दिन ढलती छाया हुई के छाया समान। के समान है। दिस इज अमेजिंग। हम क्या है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे। यदि हम भले हैं तो से परमेश्वर को क्या फायदा, अगर हम बहुत अच्छे भी हो जाएं तो से परमेश्वर को क्या फायदा होने जा रहा है। परमेश्वर जो है वो बड़े अद्भुत प्रेम के साथ में, बगैर फायदे के मोहब्बत के साथ में वो हमारे पास में निकल कर के आते हैं। वो संसार जो कि मतलब से भरा है, वो संसार जो कि खुदगर्जी से भरा है, वहीं पे वी हैव अ गॉड हु लव्स अस अनकंडीशनली, जो कि बगैर शर्त के हमसे प्रेम करने को तैयार है। मुझे परमेश्वर, उसकी बातें, उसकी शिक्षाएं बहुत पसंद है। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को, इट इज सिंपली अमेजिंग। ये कितनी हैरान करने वाली है। मत्ती उसका 5वां अध्याय 38 से 44 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, कहा गया था, आंख के बदले आंख आंख के बदले आंख और दांत के बदले और दांत दांत। के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये तो प्रभु कहता यीशु मसीह हूँ कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना कि ना बुरे करना, का सामना नहीं करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे जी उसकी और दूसरा भी और फेर दे। दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश यदि कोई तुझ करके पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे जी तो उसे दोहर भी लेने This दे। is amazing। ये इतना हैरान करने वाली शिक्षा है
उस संसार को प्रभु दे रहे हैं जो कि बगैर खुदगर्जी के, बगैर मतलब के नहीं मूव करती। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, यदि कोई तुझ पे नालिश करके तुझसे कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर उसको भी लेने दोहर दो। भी दे देना। जो कोई तुझे कोस भर जी बेगार में ले जाए बेकार में ले जाए तो उसके साथ उसके दो कोस साथ चला दो जा। कोस चला जाना। जो कोई तुझसे जो मांगे कोई तुझसे मांगे उसे दे। और जो और तुझसे उधार जो- लेना चाहे जी उससे मुंह ना उससे मोड़। मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके तुम हो सुन चुके हो कि कहा गया था अपने अपने पड़ोसी से अपने प्रेम पड़ोसी से रखना प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। जी परंतु मैं तुमसे ये तो कहता मैं हूँ तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो जी और अपने सताने वालों के लिए जी प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। अमेजिंग टीचिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की अद्भुत शिक्षा। वो संसार जो कि बगैर मतलब के मूव नहीं करता, वो संसार जहां पे सारे रिश्ते और नाते मतलब के ऊपर और फायदे के ऊपर बेस्ड होते हैं। वी हैव अ गॉड, हमारे पास में परमेश्वर है जो बगैर शर्त के हमसे प्रेम करने को तैयार है। हमसे उसको कोई फायदा नहीं है, फिर भी इस इंतहा तक के उसने अपनी मोहब्बत को हमको दिखाया है। एंड वही मोहब्बत वो हमारे हृदय में ट्रांसफर कर रहा है और वो हमसे कह रहा है, यदि कोई तुमसे तुम्हारा कुर्ता मांगे तो उसको अपना दोहर भी दे देना, और यदि कोई तुमको एक कोस बेकार में लेकर के जाना मांगे तो उसके साथ में दो कोस तुम चले जाओ। अमेजिंग टीचिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर की बड़ी हैरान करने वाली शिक्षाएं हैं जो हमको परमेश्वर के वचन में मिलती हैं। एंड ये शिक्षाएं सिर्फ लिखित जो है वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, पर हम इन शिक्षाओं को परमेश्वर के लोगों के जीवनों में जिंदा पाते हैं। परमेश्वर के लोगों के जीवन में हम उन बातों को पाते हैं। आप देखें मेरे साथ में, अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे और 11वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्स नंबर 11। मर्दके प्रतिदिन मर्द के प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था जी ताकि जाने ताकि कि एस्तर कैसी है ताकि जाने की एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या और होगा। उसके साथ क्या होगा। दिस इज अमेजिंग। मैं हैरान था जब मैं इस पद को पढ़ा, मैं यहाँ पे आकर के रुक गया और मैं इसकी मोहब्बत से आई एम अमेज्ड, मैं हैरान हूँ कितना ज्यादा ये प्रेम कराए। ये तो उसकी चचेरी बहन थी और एस्तर के माता पिता मर गए थे और वो उसको अपने पास में ला करके अपनी बेटी के तरीके से उसको उसने यहां पे रखा था। वर्स नंबर 7 में देखें क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 2 वर्स नंबर 7। एस्तर उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को जी जो एस्तर भी कहलाती जी थी पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता जी कोई न थे और वो लड़की सुंदर जी और रूपवती थी जी और जब उसके माता पिता मर गए जी तब मर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। तब मर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। के तरीके से उसने पाला था। चचेरी बहन थी उसकी, पर क्योंकि उसके माँ बाप मर गए थे, छोटी थी, अपनी बेटी के तरीके से वो उसको पाल रहा है। और ना सिर्फ अपनी बेटी के तरीके से पाल रहा है, पर जब एस्तर जो है ये महल में पहुंच गई है तब ये क्या करता है, एवरी डे ये महल के आसपास जो है, ये उस एरिया के आसपास आके घूमता है ताकि ये जानने पाए कि एस्तर के साथ में क्या हो रहा है, ताकि ये जानने पाए कि एस्तर कैसी है। महल में चली गई है, अब ठीक है वो वहां पहुंच गई है, मैं यहाँ पे खुश हूं। नहीं, वी फाइंड लव हियर, हम यहाँ पे प्रेम को देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से बेचैन है एस्तर के लिए। एंड एवरी डे, प्रतिदिन वो महल में जाता है और महल के आसपास टहलता है ताकि ये जानने पाए कि एस्तर के साथ में क्या हो रहा है। इस संसार में जहां पे हम देखते हैं कि हर कोई जिन अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है, इस संसार में हम इस बात को देखते हैं, भाई हमारा फर्ज है, हमको करना है और हम इन चीजों को आकर के करें। हम ढेर सारे रिश्तों में आज हम देख रहे हैं मोहब्बत जो है वो गायब हो चुकी है, प्रेम जो है वो खत्म हो चुका है। चाहे वो पति पत्नी के संबंध हो, चाहे वो बच्चे माँ बाप के संबंध हो, चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे हमारे बिजनेसेस हो, चाहे हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारे दोस्ती हो, हम वहां पे हर जगह के पर सिर्फ मतलब को पा रहे। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको एक डिफरेंट जीवन देना चाहते हैं, वो हमको एक डिफरेंट जीवन सिखा रहे। अगर आप परमेश्वर के जन है, यू हैव टू कम टू दिस लेवल। आपको स्तर के पर निकल करके आने की आवश्यकता है जहां पे प्रेम आपके जीवन से फ्लो करने पाए, जहां पे मोहब्बत जो है वो हमारे संबंधों में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में हम प्रेम करने पाए। अपने परिवार से प्रेम करें, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपनी कलीसिया से, अपने पासबान से, अपने देश से हम प्रेम करने पाए। ये वो जीवन है जो परमेश्वर चाहते हैं।
ये वो जीवन है जो परमेश्वर चाहते हैं। इस संसार में हर एक जन अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को निभा रहा है। हर एक जन अपने फर्ज को निभा रहा है। हम यहाँ पे काम करते, हमारा फर्ज है, हम काम करें। हम प्रेम नहीं कर रहे, हम प्रेम नहीं करें। हम कलीसिया में आते, कलीसिया में आए और हम वापस चले गए। हमें नहीं मालूम कि हमारे पास में जो बैठा है उसका नाम क्या है, उसकी चिंता क्या है, उसका कंसर्न क्या है। देयर इज नो लव। हम कलीसिया में निकल के आ रहे हैं, हम अपने पिता से, हम अपने पास्टर से, अपने लीडर से, अपने अगुओं से हम उस प्रेम को नहीं कर पा रहे होते जिसको हमको करने की आवश्यकता है। एवरीवेयर, जहां कहीं जाइए आपको एक चीज नजर आएगी और वो ये है कि हमको यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है, यहाँ पे हमको क्या मतलब है। एवरीबडी इज सिंपली डूइंग हिज ड्यूटी। हर एक जन अपने फर्ज को आकर के निभा रहा है। इनफैक्ट अब तो हम उस संसार को आकर के देख रहे हैं जहां पे लोगों ने अपने फर्जों को भी पूरा करना खत्म कर दिया है। पत्नी के रोल को प्ले नहीं कर रही है। ढेर सारे परिवारों में हम देखते हैं एक पति जो है वो पति के रोल को प्ले नहीं कर रहा है, जो पिता है वो पिता के रोल को प्ले नहीं कर रहा है। बच्चों से मतलब नहीं, बच्चे जो है वो अपने जीवन को लेकर के, अपने मार्ग को लेकर के चले जाते हैं। हम कलीसिया में चीजों को देखते हैं कि मतलब नहीं है, संसार में देखते हैं मतलब नहीं है, काम कर रहे हैं, पैसा चाहिए, काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, उन चीजों को हम आके नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं लोग अपनी ड्यूटीज को भी आकर के कायदे से फुलफिल नहीं कर रहे। परमेश्वर के लोग फर्क किस्म के लोग होते हैं। अमेजिंग थिंग, यहां पे हम पा रहे मर्द की क्या कर रहा है। मर्द की अपनी चचेरी बहन को, जिसके माँ बाप जो थे वो खत्म हो गए थे, अपने घर में लेकर के आता है और उसको अपनी बेटी के तरीके से पाला। फर्ज पूरे नहीं कर रहा है, सिर्फ ड्यूटीज को वो यहां पे आके नहीं निभा रहा है, बट ही इज अ मैन इन लव। वो प्रेम कर रहा है ऐसे से अपनी बेटी के समान। और उसके बाद में जब एस्तर महल में चली गई है तो कि खुश नहीं है, ठीक है भाई मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, और अब वहां पे प्रभु देखे, प्रभु संभाले नहीं। एवरी डे, प्रतिदिन महल में जाता है, आसपास टहलता है और ये जानने की कोशिश करता है एस्तर कैसी, इज शी ओके, ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पीपल इन लव, मेरे प्रिय, हम जब परमेश्वर के पास में आते हैं वी फाइंड पीपल इन लव। परमेश्वर जो वो पूरी तरीके से हमको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। परमेश्वर, उसकी बातें, पवित्र आत्मा, उसका वचन हमको कंप्लीटली आकर के बदल देता है। एक खुद गर्ज जीवन से हमको बाहर निकाल करके वो हमको प्रेमी जन बना देता है। प्रेम करने वाले लोग वो हमको आकर के बना देता है। आप देखिए मेरे साथ में प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसके 35 पद को देखें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम आपस रखोगे में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कि तुम मेरे चेले। प्रभु कह रहे हैं आपस में प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखो। हमारे परिवारों में प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी के संबंध के बीच में प्रेम होना चाहिए, माँ बाप बच्चों के बीच में प्रेम होना चाहिए, बुजुर्गों के साथ में आपके संबंध में प्रेम होना चाहिए। When you come to church, जब आप कलीसिया में आते हैं there should be love, वहां पे प्रेम होना चाहिए। कलीसिया के लोगों के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपने पासवान के लिए प्रेम होना चाहिए। जहां पे आप काम करें, जिस जगह पे आप काम करते हैं there should be love, वहां पे प्रेम होना चाहिए। जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, you should love, आपको प्रेम करना चाहिए। उस शहर से प्रेम करना चाहिए, आपको उस देश से प्रेम करना चाहिए। यदि कोई बातें आपको नजर आती हैं देश के बारे में, आप प्रार्थना में जाए, यू प्रे, आप प्रार्थना करें। यदि कोई कंसर्न की बातें आपको दिखाई देती, यू शुड प्रे, आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। रीड अगेन, फिर से पढ़ें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 35वें पद में। यदि आपस में प्रेम यदि रखोगे आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब तो जानेंगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे कि तुम चेले हो। मेरे चेले हो। There should be love, प्रेम होना चाहिए। परिवार के बीच में प्रेम होना चाहिए, वर्क प्लेस के ऊपर प्रेम होना चाहिए, कलीसिया में प्रेम होना चाहिए, उस शहर के लिए जहां पे आप रह रहे हैं। एंड तभी लोग जानेंगे, भविष्य में से कह, तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे हो,
तो मेरे इट इज अमेजिंग हाउ द लव ऑफ क्राइस्ट, कैसे परमेश्वर का प्रेम जो वो हमको कंप्लीटली पूरी रीति से वो हमको चेंज कर देता है। वो संसार जो कि खुद गर्ज है, वो संसार जो कि मतलब से भरा हुआ है, वो संसार जो कि बगैर फायदे के मूव नहीं करता, वो संसार जहां पे सारे रिश्ते फायदे के ऊपर बेस्ड हैं, वो संसार जहां पे हम सिर्फ अपनी ड्यूटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को हम पूरी कर रहे होते हैं, एंड वो संसार जहां पे कई बार हम अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी नहीं कर रहे होते। वहां पे हम देखते हैं कुछ लोग जो कि परमेश्वर के वचन से भरे होते हैं, वो लोग जो कि पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, अमेजिंग पीपल, प्रेम से निकल करके आते, प्रेम से निकल करके आके परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 22 पद से देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है। क्या वे पौलुस यहां पे कुछ बातें अपने लिए कह रहे हैं। जी क्या वे ही इब्रानी हैं? जी मैं भी हूँ। मैं भी हूं। क्या वे ही इसराइली हैं? जी मैं भी हूँ। मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? जी मैं भी हूँ। मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ। मैं पागल के समान कहता मैं हूं। उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, कोड़े खाने में। बार बार मृत्यु के जोखिमों में। जी 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। जी 3 बार मैंने बेतें खाई। जी 1 बार मुझ पर पत्थरवाह किया गया। जी 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। जी 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। जी मैं बार बार यात्राओं में, जी। नदियों के जोखिमों में, हाँ। डाकुओं के जोखिमों में, जी। और अपने जाति वालों से जोखिमों में, जी अन्य जातियों से जोखिमों में, जी नगरों के जोखिमों में, जी। जंगल के जोखिमों में, हाँ। समुद्र के जोखिमों में, जी। झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। जी। परिश्रम और कष्ट में, जी। बार बार जागते रहने में, जी। भूख प्यास में, जी। बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, जाड़े में, उखाड़े रहने में, खड़े रहने और में, अन्य बातों को अन्य छोड़, बातों को छोड़, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता जी प्रतिदिन मुझे दबाती हैं। जी किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं किसकी होता? निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने किसके से ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? मेरा जी नहीं दुखता। बहुत ढेर सारी बातें पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं भूख में रहा, मैं प्यास में रहा, मैं अकेलेपन में रहा, ढेर सारे खतरों में रहा, कई बार कोड़े मारे गए, कई बार जेल में गया। बहुत ढेर सारी बातें यहाँ पे पौलुस जो है वो अपने बारे में बता रहे कि मैंने ये सब कुछ अनुभव किया। सवाल जो यहाँ पे बनता है और वो ये, क्यों? Why this trouble, Paul? इतनी ज्यादा जो दिक्कत तुम उठा रहे हो, आखिर तुम क्यों उठा रहे हो? Why? क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? इतना ज्यादा जो दुख, यहाँ पे इतनी ढेर सारी बातें जो लिखी है। पौलुस कह रहे मैंने ये झेला, मैंने ये झेला, मैंने ये झेला, मैं ये समस्या, मुझे वो प्रॉब्लम हुई, ऐसी ऐसी दिक्कतों में, कई बार मैं नाव में था, वो शिप जो थी टूट गई, एक पूरी रात जो है मैंने समुद्र में बिताई। इतने ढेर सारे दुख तुमने क्यों झेले पॉल? क्यों पौलुस आप इतने पेन को आप आकर के सफर कर रहे हो? यू नो पौलुस जो था वो बड़ा रईस परिवार को बिलोंग करता था। पौलुस के जो पिता थे वो रोमन सिटीजन थे और पौलुस खुद भी रोमी नागरिक था। ये अपने जमाने में इसने सबसे उत्तम शिक्षा को प्राप्त किया था। इट मींस ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली। वो एक रईस परिवार को बिलोंग करता था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि शुरुआत में जब ये मसीह का विरोध करता, कलीसिया का विरोध करता था, ये अधिकार के साथ में मूव किया करता था और एक शहर से दूसरे शहर जाकर के विश्वासी को उठा के पकड़ करके उनको जेल में बंद किया करता था। He was a man in authority. वो तो बड़ा जन है, वो तो रईस जन है, वो तो पावरफुल जन है, सब लोग उसको जानते। Why this trouble, Paul? इतना दुख तुम क्यों सफर कर रहे हो? इतना पेन तुम क्यों सफर कर? क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के जन हैं, you will have love. यदि आप परमेश्वर के, आपके हृदय में प्रेम होगा, आपके हृदय में चिंता होगी, आपके हृदय में कंसर्न होगा, if you are a man of God, you will be in love. People in love. हम यहाँ पे उन लोगों को पाते हैं जो कि मोहब्बत से भरे हुए हैं,
प्रेम से भरे। इट इज अमेजिंग, ये हैरान करने वाली बात है, कैसे हम जो खुदगर्ज थे, कैसे हम जो मतलबी थे, कैसे हम जो सिर्फ अपने फायदे के लिए मूव क्या करते थे, परमेश्वर की मोहब्बत ने हमको बदल दिया है और अब हम प्रेम करने वाले जन बन गए। अब हम प्रेम करने वाले जन बन गए। हम प्रेम करते ना सिर्फ उनसे जो हमसे प्रेम करते, पर हम उनसे भी प्रेम करते जो हमसे प्रेम नहीं करते, और हम उनसे भी प्रेम करते जो कि हमसे नफरत को रखते, और हम उनसे भी प्रेम करते जो कि हमारे लिए बुरी बातों को सोच रहे होते और बुरी युक्तियां हमारे लिए बना रहे होते। इट इज सो अमेजिंग कैसे परमेश्वर हमको पूरी तरीके से बदल देते। नाउ वी आर पीपल इन लव। अब हम वो लोग हैं जो कि प्रेम से भरे हुए लोग हैं, जो कि प्रेम से भरे हुए लोग हैं। आप वापस देखें 28वें और 29वें पद को देखें, यहां पे क्या कह रहे हैं पौलुस, फिर से 28-29 पद को जी। और अन्य बातों को छोड़कर, पौलुस कह रहे अन्य बातों को छोड़ के, जिसका वर्णन मैं नहीं करता, जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। क्यों? क्यों तुमको कलीसिया की चिंता है और क्यों तुमको सारी कलीसियाओं की चिंता है? पौलुस, अपने विश्वास को लो और अपने घर में रहो और खुश रहो। यू आर अ रिच मैन, तुम रईस जन हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुमको तो टेंट बनाना आता है, और जिस तुम एक अच्छे पैसे कमाते हो, अच्छे परिवार से निकल करके आ रहे हो, यू स्टे विथ योरसेल्फ, अपने हिस्से तक के सीमित रहो एंड बी हैप्पी। सारी कलीसियाओं की चिंता तुमको क्यों हो रही है? बिकॉज हियर इज अ मैन इन लव। यहां पे एक जन है जो कि मोहब्बत में है, जो कि प्रेम में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु आपके जीवन में आ जाएंगे, यू विल बी अ मैन इन लव। आप वो जन होंगे जो कि प्रेम में होंगे, आप वो जन होंगे जो कि प्रेम में होंगे। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, पौलुस क्या कह रहे हैं? किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं हुआ। जब कहीं पे निर्बलता मुझे दिखाई दी, मुझे वीकनेस लगी, मैं निर्बल हुआ, मुझे दुख हुआ और मैं उसके साथ में उस पेन में गया। आगे जी। किसके ठोकर खाने किसके से ठोकर खाने से मेरा जी नहीं मेरा दुखता। जी नहीं दुखा। जब लोग ठोकर खाए, जब लोग पाप की राह पे चले गए, जब लोग गलत रास्ते पे चले गए, अच्छे से चल रहे थे, प्रभु के पीछे चल रहे थे, एक राजबाज जीवन को बिता रहे थे, एक धर्मी जीवन को बिता रहे थे, जब वो मुड़ गए, जब वो शराब की तरफ चले गए, जब वो पाप की ओर चले गए, जब वो व्यभिचार की ओर चले गए, जब वो गंदगी की ओर चले गए, मेरा मन दुखी हुआ उनके साथ में। व्हाई पॉल? क्यों? मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीपल ऑफ गॉड आर पीपल इन लव। परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो प्रेम में होते हैं, वो प्रेम से भरे हुए लोग होते हैं। हम देखते हैं अब्राहम जी, मेरे प्रिय, वो प्रार्थना कर रहा है। वो किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? वो कह रहा है कि यदि इस नगर में 50 लोग धर्मी पाए जाएंगे तो क्या प्रभु आप इस नगर को डिस्ट्रॉय कर देंगे? वो नगर की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि प्रभु लूत को और उसके परिवार को बचा लीजिए, बाकी सब तो पापी है और आपका न्याय इनके ऊपर आना बहुत जरूरी, उन्होंने बहुत बुरे काम किए, प्लीज लॉर्ड जल्दी से न्याय को वहां पे लेके आई, बस मेरे लोगों को वहां से बचा लीजिए। नहीं, ये उन लोगों के लिए प्रार्थना करा है, ये कंप्लीट शहरों के लिए प्रार्थना करा है कि प्रभु इतने ढेर सारे लोग हैं, यदि 50 लोग भी अगर आपको मिल जाए तो सिर्फ 50 को बचा लीजिए, बाकी को नाश कर दिए। नहीं, वो कह रहा है उन 50 लोगों के खातिर आप पूरे शहर को छोड़ दीजिए, आप पूरे शहर को माफ कर दीजिए। क्यों? अब्राहम के अंदर ये कंसर्न कहां से आ रहा है, ये प्रेम कहां से आ रहा है? उन लोगों के लिए जो कि दुष्टता में डूब रहे हैं, उन लोगों के लिए जो कि पाप में डूबे हुए। हियर इज अ मैन ऑफ गॉड, यहां पे परमेश्वर का जन है। इसको तो बुराई से नफरत करनी चाहिए थी, पर ये बुरे लोगों से प्रेम कर रहा है और ये कह रहा है प्रभु उनको बचा लीजिए, उनको बचा लीजिए। हियर इज अ मैन इन लव। यहां पे हम एक जन को पाते हैं जो कि प्रेम कर रहा है, जो कि प्रेम से भरा हुआ है। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, जब शाऊल की मृत्यु की खबर उस पे पहुंची, दाऊद जो है वो रोता है, वो विलाप में जाता है, वो विलाप में जाता है। दाऊद, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मर गया, वो जन जो कि तुम्हारे खून का रात और दिन प्यासा था, पिछले 13 साल से तुम्हारे खून का प्यासा था। नाउ दैट ही इज डेड, अब जबकि वो मर गया, यू शुड बी सेलिब्रेटिंग, तुमको तो उत्सव मनाना चाहिए था। बट दाऊद जो है, डेविड इज मोर्निंग एंड ही इज वीपिंग, वो उपवास, वो विलाप कर रहा है और वो रो रहा है। क्यों रो रहे हो डेविड तुम?
cuter. Here is a man in love. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की चीजें हमको completely transform कर देती, पूरी तरीके से बदल देती. If you are a man of God, अगर आप परमेश्वर के जन होंगे, you will be a man in love. आप वो जन होंगे जो कि प्रेम से भरे हुए जन होंगे, जो कि प्रेम से भरे हुए जन होंगे. नहम्याह उसका पहला अध्याय उसके चौथे पद को देखें. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहम्याह chapter 1 verse 4. जी, ये बातें सुनते ही ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, मैं बैठ के रोने लगा। यरूशलेम के बारे में, यरूशलेम के बारे में पूछता है. ये तो राजा के महल में है. राजा ये पूछता है, कोई रिश्तेदार आया है और पूछ रहा है यरूशलेम कैसा है, परमेश्वर का भवन कैसा है, परमेश्वर का नगर कैसा है. और जब उस जन ने खबर दिया, नहीं वो तो बर्बाद है, वो तो तबाह हो चुका है. क्या कह रहा है नहम्याह यहाँ पे? क्या कह रहा है? ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, कितने दिन तक विलाप करता, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख स्वर्ग के परमेश्वर के उपवास करता, उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। जी. ना क्या इसको कोई ट्रबल है? क्या नहम्याह को कोई दिक्कत है? क्या इसके परिवार में कोई बीमार है? क्या इसके परिवार में किसी को कोई दिक्कत है जो उपवास में जा रहा है, जो कि प्रार्थना में जा रहा है? नहीं, यरूशलेम के बारे में, परमेश्वर के शहर के बारे में, परमेश्वर के मंदिर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में जब इसने सुना, इसको रोना आया. ये रोता है, ये विलाप में जाता है, ये उपवास में जाता है और ये प्रार्थना में जाता है. और ऐसा लिखा है कितने दिन तक के, कई महीनों तक के ये इस प्रकार से विलाप करता रहा और रोता रहा और उपवास में और प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख ठहरा रहा. What do we find here? हम यहाँ पे क्या पाते हैं? We find people in love. यहाँ पे हमको लोग मिलते हैं जो कि प्रेम से भरे हुए लोग हैं. सिर्फ अपने से प्रेम नहीं करते, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर के शहर से प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर से प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों से प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम के लिए उनके हृदय में प्रेम है. परमेश्वर आपके नाम को जो है वो तो समझा जा रहा है. और ये कितना हमारे लिए दुख की बात है. People in love. यदि आप परमेश्वर के जन होंगे, you will be in love. आप मोहब्बत से, आप प्रेम से भरे हुए जन होंगे. हम लोग कुछ दिनों पहले मनन कर रहे थे शूनेम की उस महिला के लिए. एलीशा जो था वहां से आया जाया करता था और इस जन ने देखा, इस लेडी ने देखा, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, ये तो परमेश्वर का जन है. और उसको घर में ले आई और उसको घर में लाके उसको खाना खिलाया और उसको विश्राम कराया. और उसके बाद में अपने घर के ऊपर उसने कोठरी बना दी, एक कमरा बना दिया, पलंग रख दिया, कुर्सी रख दी, लैंप रख दिया और वहां पे टेबल ला करके रख दी, ताकि वो जब कभी परमेश्वर का जन आए तो वहां पे आके विश्राम करने पाए. पीपल इन लव. मोहब्बत से भरे हुए लोग, प्रेम से भरे हुए लोग. एलीशा जो है वो पूछता है, इस महिला ने जितनी भलाई हम पे की है, हम इसके लिए क्या कर सकते? हम इसके लिए क्या कर सकते? भलाई को लेकर के बड़े खुश होके अपने घर नहीं चले जा रहे. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू फॉर दिस लेडी. हम इस जन के लिए क्या कर सकते हैं? People in love. प्रेम से भरे हुए लोग. मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के जन होंगे, आप भी मोहब्बत से भरे हुए जन होंगे, आप भी मोहब्बत से भरे हुए जन होंगे. उसके चाचा के परिवार में चाचा को मार दिया गया, मदके के चाचा को मार दिया गया, उसकी चाची को मार दिया गया. उसकी बेटी जो थी, जो कि उसके मर्दके की बहन लगती थी, उसको अपने घर में ले आया. और घर में कैसे रखता है? और घर में कैसे रखता है? अपनी बेटी की तरीके से, अपनी बेटी की तरीके से उसको पाला पोसा, उसके सारी चीजों का उसने ख्याल किया, अपनी ड्यूटीज को सिर्फ फुलफिल नहीं किया. बट हियर इज अ मैन इन लव. यहां पे एक जन है जो कि प्रेम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जेन्युइन इसके जीवन में. एंड ही इज अ मैन इन लव. और वो प्रेम से भरा हुआ जन है, प्रेम कर रहा है. जब वो महल में पहुंच गई, एवरीडे जाता है, हर दिन जाता है, महल के आसपास टहलता रहता है ताकि एस्तर की खबर मिल जाए. एस्तर ठीक है, अच्छे से है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है. अमेजिंग. कितने हैरान करने वाली ये बातें मेरे परमेश्वर के लोग प्रेम से भरे हुए लोग होते हैं. एंड ये परिवर्तन कैसे आता है? ये परिवर्तन कैसे आता है? आप मेरे साथ में देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसके 14वें पद को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है? 2 Corinthians chapter 13 verse 14. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जी
और परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का और प्रेम पवित्र आत्मा की और सहभागिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती जी रहे तुम सबके साथ होती होती रहे। रहे। क्या चीज होती रहे? वन मोर टाइम, फिर से पढ़ने क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का प्रभु अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का परमेश्वर प्रेम, का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम पवित्र और आत्मा पवित्र की आत्मा की सहभागिता सहभागिता तुम ये सबके हमारे साथ में हमेशा बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपको घेर के रखता है, परमेश्वर पिता का प्रेम आपको भर करके रखता है, एंड पवित्र आत्मा की सहभागिता जो आपके साथ में हर समय रहती है, इट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स यू। ये आपको पूरी तरीके से आग करके बदल देती है। उसका अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो हमारे जीवन में रहती है, इट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स यू। ये पूरी तरीके से आपको बदल देती है। हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। पाप से बाहर आने के लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। झूठ को ना बोलने के लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिगरेट छोड़ने के लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। शराब छोड़ने के लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। व्यभिचार से बाहर निकलने के लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में रहता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ में रहता है। परमेश्वर पिता का प्रेम जो है वो हमारे जीवनों में जब आ जाता है, पवित्र आत्मा की सहभागिता जो हमारे जीवनों में रहती, धीमे से आराम से हमारा मन उन तमाम बातों से अलग हट जाता है। हमारा मन उन तमाम बातों से अलग हट जाता है। हम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उन पाप से निकल करके हम प्रेम से आकर के भर जाते हैं। बहुत आसान है, बहुत साधारण है। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती उन तमाम बातों से बाहर आने के लिए। अब्राहम, तुम इन पापी लोगों के लिए तुम क्यों प्रार्थना कर रहे हो? दाऊद, तुम क्यों विलाप कर रहे हो? आज जब तुम्हारा विरोधी मर गया, यू शुड बी सेलिब्रेटिंग। तुमको तो उत्सव मनाना चाहिए था। नहम्याह, तुमको किस बात की चिंता है? तुम तो राजा के महल में हो, तुम्हारा तो राजा से कनेक्शन है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए तो सब कुछ बढ़िया है। व्हाई आर यू सो कंसर्न? ऐसा तुम क्यों उपवास रख रही हो? तुम तो महारानी हो, जिसका जो होगा प्रभु उसको देखेंगे, प्रभु उसको संभालेंगे। व्हाई आर यू सो कंसर्न? तुम इतनी चिंता क्यों करी? और अपने प्राण को कि तुम नुकसान उठाने के लिए क्यों राजा के पास में इस प्रकार से निकल करके चली जा रही? हियर आर पीपल इन लव। यहां पे वो लोग हैं जो कि प्रेम से भरे हुए लोग हैं। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आता है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता जो हमारे जीवनों में रहती है, वो आपको पूरी तरीके से आगे बदल देती है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपकी मुलाकात यीशु से हुई होगी, यू विल बी ए मैन इन लव। आप प्रेम से भरे हुए जन होंगे। एंड यदि आप उस प्रेम से भरे हुए जन नहीं हैं, यदि आप संसार में खुदगर्जी के साथ में चल रहे हैं, यदि आप रिश्ते और नाते में मतलब ढूंढ रहे हैं, यदि आप जो है सिर्फ अपनी मतलब को, अपनी चीजों को आकर के देख रहे होते, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने अभी मसीह को नहीं जाना है। आपने अभी मसीह को नहीं जाना है। जब आप परमेश्वर को जानेंगे, जब आप परमेश्वर को पहचानेंगे, जब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होगा, यू विल बी अ मैन हु विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। आप एक पूरी रीति से बदले हुए जन होंगे। कंप्लीटली आप ट्रांसफॉर्म जन होंगे। आप देखें मेरे साथ में पौलुस की बातें जो अभी हमने पढ़ी थी, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 28-29 पद में वापस आएंगे, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? वन मोर टाइम। और अन्य बातों को छोड़कर, अन्य बातों को छोड़ के, जिनका वर्णन में नहीं करता, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। कहां से, कैसे, क्यों इतना दुख उठा रहे हो पौलुस? क्यों इतना पेन है? क्यों सारी कलीसियाओं की चिंता तुम्हारे ऊपर है? बिकॉज पौलुस यहां पे कहेगा, आई एम अ मैन इन लव। मैं प्रेम से भरा हुआ जन हूं, मैं प्रेम में हूं। आई एम इन लव, मैं प्रेम में। परमेश्वर ने मुझे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो मेरे साथ में रहता है, परमेश्वर पिता का प्रेम जो मुझे घेरे रहता है, पवित्र आत्मा की सहभागिता जो मेरे जीवन में कंटिन्यूसली बनी रहती है, इट हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म मी। अब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं, तो सारी कलीसियाओं की चिंता जो है वो मेरे ऊपर रहती है।
वो मेरे ऊपर रहती है। यदि कोई निर्बलता में है, यदि कोई कमजोरी में है, जब मैं किसी को कमजोरी में देखता हूं, किसी को पाप में देखता हूं, किसी को भटकते हुए देखता हूं, मेरा मन दुखी होता है, मेरा मन दुखी होता है और मैं उसके लिए प्रार्थना में जाता हूं। वाई पॉल? क्यों? बिकॉज आई एम अ मैन इन लव, क्योंकि मैं प्रेम से भरा हुआ जन हूं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपकी मुलाकात परमेश्वर से हुई होगी, यू वुड बी ए मैन इन लव। आप प्रेम में जन होंगे। आप वो जन नहीं होंगे जो कि सिर्फ अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर रहे होंगे, जो कि अपने फर्जों को पूरा कर रहे होंगे। आप वो जन नहीं होंगे जो कि अपने फर्जों से भी मुंह मोड़ करके अपने जीवन को अपनी खुदगर्जी में आप बिता रहे होंगे। नहीं, आप वो जन होंगे जो कि खुदगर्जी से बाहर निकल करके, खुदगर्जी से बाहर निकल के मोहब्बत के साथ में आप चल रहे होंगे। एंड यदि कोई जन आएगा और आपसे कहेगा मुझे अपना कुर्ता दे दो, आप कहेंगे दोहर भी दे रहा हूं, आप कहेंगे दोहर भी दे रहा हूं। एंड यदि कोई बेकार में अगर आपको 1 मील लेकर के जाएगा, आप उसके साथ में 2 मील चलने को तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी मोहब्बत आपके हृदय में है, क्योंकि उसकी मोहब्बत जो है आपके हृदय में। परमेश्वर के बड़े और खूबसूरत वायदे हैं जो वो हमसे इस मौसम के लिए कर रहा है, आने वाले सीजन के लिए कर रहा है, पर ये वायदे परमेश्वर के लोगों के लिए है। ये वायदे उन लोगों के लिए हैं जो कि प्रेम से भरे हुए लोग हैं। कई बार आप इन वायदों को सुने और उसके बाद में वायदे यदि आपके जीवन में पूरे ना हो, आपको ये ना लगे अरे प्रभु ये तो झूठे थे। नहीं, झूठे नहीं थे, पर ये वायदे आपके जीवन में पूरा होना मांग रहे थे। पर आवश्यकता इस बात की थी कि आप परमेश्वर के जन होते, आप उस प्रेम से भरे हुए जन होते। अपने वापस हम उन वायदों में वापस निकल के आएंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। योएल उसका 2 अध्याय 16 से 18 पद को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16 to 18। लोगों को इकट्ठा करो, परमेश्वर का वचन कह रहा है लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और जी। दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। जी। दूल्हा अपनी कोठरी से दूल्हा अपनी और कोठरी से दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, जी। वे आंगन और वेदी के बीच में जी। रो रो कर कहें, रो रो के हे कहें, यहोवा, यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा जी। और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे, जी। ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जी। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, जी। उनका परमेश्वर जी। कहाँ रहा। Now, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने कपड़ों को नहीं फाड़ो, अपने मनों को फाड़ो। क्यों? Because you are a man of love, क्योंकि तुम प्रेम में हो। ये परमेश्वर की भवन की चिंता, परमेश्वर के लोगों की चिंता, जो लोग भटक जा रहे हैं उनकी चिंता, जो लोग पाप में मर करके नरक में जा रहे हैं उनकी चिंता आपको होनी चाहिए, उनकी चिंता आपको होनी चाहिए। इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के जन होंगे, आप प्रार्थना में जाएंगे, आप उपवास में जाएंगे, आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरेंगे और आप कहेंगे प्रभु ये जो व्यभिचार में है, ये जो शराब में है, ये जो गंदी गंदी बातों में, ये जो झूठ में, ये जो चोरी में, ये जो बेईमानी में, प्रभु इनके हृदय को बदल दीजिए, इनके हृदय को बदल दीजिए। आप चिंता करेंगे, आप कंसर्न में रहेंगे, आप प्रार्थना में जाएंगे, आप उपवास रखेंगे और आप प्रार्थना में जाएंगे। व्हाई? बिकॉज यू आर अ मैन इन लव। नहम्याह ने क्या क्या, कितने दिनों तक के ये उपवास प्रार्थना में ये ठहरा रहा। शूनेम की महिला ने क्या किया, प्रभु का जन जा रहा है, उसके लिए कंसर्न था, उसके लिए चिंता थी, उसके लिए कोठरी बना दी, उसके लिए इंतजाम को कर दिया कि जब कभी आओ विश्राम करो, हैव फूड विद अस, हमारे साथ में खाना खाओ और उसके बाद में जब तुम्हारा मन करे तुम जा सकते। वो चिंता, वो प्रेम और वो मोहब्बत परमेश्वर के लोगों के जीवन में होता है, परमेश्वर के लोगों के जीवन में होता है। 18वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा को अपने देश यहोवा के को विषय में अपने देश के विषय में जलन हुई। कब जलन हुई? जब उसने देखा हियर आर पीपल इन लव, यहाँ पे वो लोग हैं जो कि प्रेम से भरे हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो कि चिंता से भरे हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो कि दूसरों के लिए उपवास प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो कि दूसरों के लिए पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं। तब परमेश्वर को अपनी प्रजा के लिए जलन हुई और उस पर और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। पर तरस भी खाया। देन अमेजिंग प्रॉमिसेस हैं परमेश्वर के वचन के कि कैसे भरपूरी निकल करके आएगी। पर वो कब निकल के आएगी? जब आप प्रेम से भरे हुए जन होंगे, जब आप प्रेम से भरे हुए जन होंगे। एक और पद को आप मेरे साथ में देखें, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 17 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है, ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। जानता है, तुम उसे जानते हो, उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, साथ रहता है, और वो तुम में और होगा। वो तुम
में होगा और वो तुम में होगा। ये वायदा कि प्रभु हमारे साथ में दिखाई दे, ये पुराने नियम का वायदा है। नए नियम का वायदा क्या है? प्रभु हम में से दिखाई दे, वो हमारे अंदर हो और हम में से वो दिखाई देने पाए। परमेश्वर का वायदा है इस मौसम में, इस सीजन में वो हमारे साथ में दिखाई देना चाहता है। पर वो सिर्फ हमारे साथ में दिखाई नहीं देना चाहता, वो हम में से दिखाई देना चाहता है। जैसे प्रभु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। क्या आपके अंदर से वो बातें दिखाई दे रही है? क्या आपके अंदर से वो चिंता दिखाई दे रही है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये तो दुर्लभ है कि कोई धर्मी जन के लिए कोई मर जाए, और हो सकता है किसी अच्छे जन के लिए कोई मरने की कोशिश भी करे, पर परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई इस प्रकार से हम पे प्रकट करते कि जब हम पापी थे तब प्रभु हमारे लिए आग करके मर गए। ये चिंता, ये कंसर्न, ये प्रेम हमारे हृदयों में भी निकल करके आता है। नहमिया, तुम क्यों उपवास प्रार्थना कर रहे हो? इतनी लंबी एस्तर, तुम क्यों उपवास प्रार्थना कर रही हो? अब्राहम, तुम क्यों विनती कर रहे हो इन पापी लोगों के लिए? दाऊद, तुम क्यों दुख मना रहे हो शाऊल जैसे दुष्टजन के लिए? क्यों ये सारी बातें? बिकॉज दीज आर पीपल इन लव। ये प्रेम से भरे हुए लोग हैं। इनके जीवन से परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं, इनके जीवन से परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं। ये वो मौसम है, ये वो सीजन है मेरे प्रिय। परमेश्वर एक बड़े परिवर्तन को इस मौसम में, इन दिनों में लेकर के आ रहे हैं। एंड ये बड़ा परिवर्तन जो परमेश्वर लेके आ रहे हैं, और वो ये कि परमेश्वर आप में से दिखाई देने पाए, आप में से दिखाई देने पाए। ये कब होगा? जब आप प्रेम से चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसी बात से लोग जानेंगे, तुम्हारे प्रेम से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेलो, जब तुम आपस में प्रेम कर रखोगे। इट इज बिकॉज ऑफ लव। ये प्रेम से लोग जानने पाएंगे जब आपका प्रेम दिखाई देगा, जब आपका प्रेम दिखाई देगा। जब आप अपने पति से, जब आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे, जब अपने बच्चों से प्रेम करेंगे, जब अपने माँ बाप से आप प्रेम करेंगे, जब आप अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से प्रेम करेंगे, जिस कलीसिया में आप हैं, आप अपने लीडर से, आप अपने पास्टर से आप प्रेम करेंगे, अपने कलीसिया के साथ के लोगों के साथ में आपका प्रेम दिखाई देगा। आपका प्रेम शहर के प्रति दिखाई देगा, आपका प्रेम जो वो देश के प्रति दिखाई देगा। यदि आप प्रेम से, यदि आप यीशु को जानते, आप प्रेम से भरे हुए जन होंगे, और वो प्रेम इस बात को दिखाएगा, यस, यीशु आप में है, आप उसके चेले हैं। खूबसूरत वादा। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में दिखाई देना चाहते हैं, पर ना सिर्फ अपने साथ में, हमारे साथ में दिखाई देना चाहते हैं, पर नए नियम के वादे के अनुसार वो हमारे जीवन में आना चाहता है और हमारे जीवन से दिखाई देना चाहता है। ढेर सारे वायदे हम क्लेम करें, यस प्रभु ये नया मौसम है, ये नया सीजन है, एंड ये तमाम बातें हमारे जीवन में होने पाए, पर ये कब होंगी? ये कब होंगे? जब ये वाला प्रेम होगा। और मर्दकी क्या करता था? डेली, एवरी डे ये जाया करता था और वहां पे देखा करता। वन मोर टाइम हम वापस उस टेक्स्ट में आएंगे, हम 11 वर्स को वापस पढ़ेंगे। एस्टर चैप्टर 2 वर्स 11 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मॉर्दके प्रतिदिन, मर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने, रनवास के आंगन के सामने टहलता था, वो टहलता था, ताकि जाने कि एस्तर कैसी है। Is she okay? ठीक है, से बढ़िया है, खाने को मिला, आराम से है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं। राजा के महल में है, सबसे उत्तम जगह के ऊपर है, लेकिन फिर भी ये प्रेम जो है, ये उछाल मांग रहा, ये उछाल मार रहा है, एंड बार बार एवरी डे निकल के आता है। कल खबर मिली थी, परसों खबर मिली थी, लेकिन आज भी हृदय बेचैन है। इज एवरीथिंग ओके विद एस्टर? क्या एस्टर के साथ में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया? ये इस प्रकार का प्रेम हमारे हृदय में होता है। अपने पति से प्रेम करते हैं, हम अपने पत्नियों से प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने बुजुर्गों से प्रेम करते हैं, हम अपने पासवान से प्रेम करते हैं, अपने लीडर से प्रेम करते हैं, अपने कलीसिया से प्रेम करते हैं, अपने बॉस से प्रेम करते हैं, अपने कोलीग से प्रेम करते हैं, हमारे साथ में काम करने वाले लोग, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं हम उससे प्रेम करते हैं, हम जिस देश में रहते हैं हम उससे प्रेम करते हैं। इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, यदि आप परमेश्वर के जन, यू विल बी अ मैन इन लव। आप मोहब्बत में होंगे, आप प्रेम में होंगे, एंड जब वो प्रेम आपके जीवन से दिखाई देगा, जब यीशु आपके जीवन से दिखाई देंगे, लोग कहेंगे, यस, व्हाट इज दिस? ये कहां से हो रहा है? उस खुदगर्ज जीवन में, उस खुदगर्ज संसार में, जहां पे सब कुछ मतलब से मूव कर रहा है, समथिंग इज स्पेशल अबाउट यू। तुम्हारे बारे में कुछ विशेष है। और क्या विशेष है? हमारे जीवन से यीशु दिखाई दे रहा है।
हमारे जीवन से यीशु दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप यीशु के पास में आएंगे, आप सिर्फ उसकी मोहब्बत को अनुभव नहीं करते, लेकिन आप उसकी मोहब्बत से भर जाते। एंड नाउ यू आर अ मैन इन लव। अब आप प्रेम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमको पूरी रीति से बदल देता है। एंड सच में प्रभु ये वो मौसम है, ये वो सीजन है जहाँ पे ये वाली बातें हमारे जीवन में दिखाई दे। प्रभु प्रार्थना करते, बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते, प्रभु आज मसीही परिवारों में प्रेम नहीं पाया जाता। आज विश्वास करने वाले लोगों के बीच में वो प्रेम नहीं पाया जाता। आज पति पत्नी के संबंधों में दूरियां हैं प्रभु, और हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहते। आज माँ बाप में और बच्चों में दूरियां हैं प्रभु, और हम उसके लिए आपसे प्रार्थना करना चाहते। आज कलीसियाओं में वो दूरियां हैं प्रभु, हम आपस में एक दूसरे को नहीं जानते और एक दूसरे से प्रेम नहीं करते प्रभु। हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहते। लीडरशिप से हम प्रेम नहीं करते, अपने अगुओं से हम प्रेम नहीं करते प्रभु। प्रार्थना करना चाहते, ये प्रेम हमारे हृदय में रहने पाए प्रभु। हम चाहते हैं कि आपका आत्मा हमको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे प्रभु। आपका अनुग्रह जो हमारे साथ में रहता है, परमेश्वर पिता आपका प्रेम जो हमारे जीवनों में रहता है, एंड पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता जो हमारे साथ में हमेशा बनी रहती, वो हमको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने पाए, और हम वो लोग होने पाए जिनके ना सिर्फ उनके साथ में परमेश्वर आप दिखाई दे, पर हम में से आप दिखाई देने पाए, हम में से आप दिखाई देने पाए। ये प्रेम सब जगह दिखाई देने पाए, ताकि जब लोग हमें देखें वो इस बात को कहने पाए, आप यीशु के हैं, आप यीशु के। प्रभु इस बड़े परिवर्तन को आप हमारे बीच में लेके अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लोगों को छू ले, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी है आप उसको लेके होने पाए प्रभु। अपने कपड़ों को नहीं, अपने मनों को फाड़ करके हम आपके सम्मुख ठहरने पाए, हम आपसे प्रार्थना करने पाए, हम उपवास में जाने पाए, ताकि ये बड़ा परिवर्तन हमारे जीवनों में निकल करके आने पाए। पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके अपनी कलीसिया को छुए और आप उसको आशीष दें। जो भी इनकी नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी नहीं पाए। देखें, संभालें, सब कुछ का आपके हाथ में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते। सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, इशराकत हमें सर के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।